कैसे हो चैम्पियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है, तो देखो यार, ये मॉडल पेपर एमसीक्यू बेसिस पे है। यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन की भी बातें कर रहे हैं। तो ऐसे यूनिवर्सिटी जहाँ पे एमसीक्यू पैटर्न पे एग्ज़ाम हो रहा है वहाँ के स्टूडेंट इस पेपर को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके यहाँ थ्योरी पेपर पर एग्ज़ाम हो रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, आपको बहुत सारे थ्योरी पेपर के वीडियोज़ मिल जाएंगे, मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे। ठीक है, और बात करें क्लास नोट्स वगैरह के बारे में तो इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक होगा जहाँ पे आपको 8 यूनिट के नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, जो 7वां 8वां यूनिट है वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं कैलकुलेशन वाला है, तो उसका नोट्स हमने नहीं दिया है, लेकिन 1 से 6 तक के सभी यूनिट दे दिए, सभी के नोट्स दे दिए हैं। ठीक है, 7वें 8वें के अंदर थोड़ा सा आपको कंप्यूटर पढ़ना है और थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है। मैथमेटिक्स के अंदर आपको वही डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब तो बेसिक आपको आता है। ठीक है, इसलिए उसका नोट्स नहीं दिया है। ठीक है, तो आप नोट्स भी दे सकते हो। नोट्स सभी के पीडीएफ वगैरह भी दिए गए, आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हो। इस क्लास की बात करें तो ये 37 पेज का जो पीडीएफ है, इसको देख के थोड़ा सा भारी मत हो जाओ। लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स नाम से एक लिंक होगा, वहाँ पे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो, वीडियो के फॉर्म से भी। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना तो एक काम करना, पहले क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना, उसके बाद आप सोल्यूशन देख सकते हो, वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता है पहले क्वेश्चन के साथ। और ये पेपर किस यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, बस वहाँ पे एमसीक्यू पेपर होना चाहिए। ठीक है, और क्या बोल रहे थे, हाँ, केमिस्ट्री के अलावा जो अदर सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, उन सभी को भी हमने कवर किया हुआ है। आप चैनल पे जाके देख सकते हो, उनके क्लास नोट्स वगैरह भी अवेलेबल है और मॉडल पेपर PYQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अवेलेबल है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज़ द वीकेस्ट। तो कोवलेंट हाइड्रोजन डाइपोल इंटरेक्शन और लंदन में से कौन सा वीकेस्ट है। लंदन डिस्पर्जन फोर्स सबसे ज़्यादा वीकेस्ट फोर्स माना जाता है नेचर के अंदर। ठीक है, देखो 4 में से एक ही सही होने वाला है। ठीक है, तो एक ही को टिक करना, आपको AMR सीट मिलेगा उसी के अंदर। और जब भी आप पेपर ये दोगे, पेपर के बाद आपको उसका आंसर की भी चाहिए होगा, तो हम आंसर की भी आपको दे देंगे। आप बस क्या करना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर है उस पर अपने पेपर्स को व्हाट्सएप कर देना, आपको आंसर की भी कम टाइम में अवेलेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, विच मॉलिक्यूल इज़ पोलर, इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है। तो देखो वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है और बाकी सभी नॉन पोलर हैं। ठीक है, क्योंकि वाटर का बेंट ज्योमेट्री होता है तो इसका डायपोल पूरा एग्जैक्टली कैंसिल नहीं हो पाता, और बाकी सभी क्या एग्जैक्टली सभी का डायपोल कैंसिल हो जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, प्लेनर है, उसका डायपोल मूवमेंट अपोजिट कैंसिल। CCl4 टेट्राहेड्रल, ऐसे होता है, CCl कार्बन बीच में, Cl सभी एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। और BF3 भी ट्राइगोनल प्लेनर होता है, वो भी अपना डायपोल मोमेंट कैंसिल कर लेता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज विद, पोलराइजेबिलिटी कब इंक्रीज होता है, लार्ज साइज और लो चार्ज पे इंक्रीज होता है। ठीक है, क्यों, डिटेल आंसर भी लिखा गया है। अरे बस करो यार। लार्ज लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर मोर इजीली डिस्टॉर्टेड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें से किसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो HF के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन हो और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो। ठीक है, तो यहाँ पे HF है, तो ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है। विच हैज़ द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो इसके अंदर, इन सभी के अंदर NH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि NH3 क्या हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है और बाकी सभी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, फजांस रूल प्रेडिक्ट्स, फजांस रूल क्या प्रेडिक्ट करता है, किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर कितना कोवलेंट कैरेक्टर है, ये प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, फजांस रूल एक्सप्लेन पोलराइजेशन एंड पार्शियल कोवलेंसी। ठीक है, किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर कितना कोवलेंट कैरेक्टर है, ये फजांस रूल से पता चलता है। विच हैज़ हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, इनमें से किसका डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है। तो देखो अमोनिया का इन सब में डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, पिरामिडल स्ट्रक्चर है तो बहुत ज़्यादा डायपोल मोमेंट होता है उसका। इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल द टाइप ऑफ फोर्स है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के अंदर कौन सा टाइप का फोर्स काम करता है। तो आयनिक बॉन्ड प्लस आयन फोर्स काम करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन स्टेबलाइजेस प्रोटीन, इनमें से कौन सा इंटरेक्शन प्रोटीन को स्टेबलाइज करता है। तो आयनिक बॉन्ड इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, सभी क्या प्रोटीन को स्टेबलाइज करते हैं। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड इन वाटर डिपेंड अपॉन। ठीक है,
आयनिक सॉलिड का वाटर के अंदर जो सॉलिबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करता है, लैटिस एनर्जी पे भी, हाइड्रोजन एनर्जी पे भी, ठीक है। लैटिस एनर्जी मतलब कोई भी आयनिक कंपाउंड के अंदर कितना स्टेबिलिटी है, कितना वो मजबूत से बंधे हुए हैं, जिससे हम उसको उतना एनर्जी दे दें जिससे वो कंपाउंड टूट जाए, तो वही एनर्जी क्या होता है, लैटिस एनर्जी होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन एनर्जी मतलब वाटर की एनर्जी बोल दो कि वाटर कितना पावरफुल है कि किसी भी चीज़ को आराम से अपने अंदर सॉल्युबल कर ले, ठीक है। सेक्शन बी दूसरा यूनिट क्या है, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बातें करते हैं। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड फॉर 3p ऑर्बिटल, ठीक है। तो देखो रेडियल नोड का फॉर्मूला याद कर लो, n-l-1, ठीक है। n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो किसके लिए निकालना है, 3p के लिए, 3p के लिए। तो n का वैल्यू 3 आ गया। अब p का वैल्यू निकालेंगे, तो p के लिए l का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। s के लिए 0, p के लिए 1, तो n-l-1 रखेंगे, 1 आ जाएगा रेडियल नोड, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 मॉलिक्यूल, O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है। बस याद रख लो, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन 14 होंगे, चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे कैटायनिक या एनायनिक कुछ भी हो, उनका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। और इसके ऊपर और इसके नीचे 0.5 से कम होते रहते हैं। 15 का क्या हो जाएगा, 2.5, 16 का 2.0, 13 का 2.5, 12 का 2.0, ठीक है। विच मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक, इनमें से कौन सा डायमैग्नेटिक है, तो O2 माइनस क्या है, डायमैग्नेटिक है, बाकी सभी पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि O2 के अंदर जो सभी इलेक्ट्रॉन है सभी पेयर्ड होते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन C2H2 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, ट्रिपल बॉन्डिंग है C2H2 के अंदर, C ट्रिपल बॉन्ड, एक H यहाँ, एक H यहाँ, ट्रिपल बॉन्डिंग है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, ठीक है। शेप ऑफ SF6 का शेप कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। 6 के 6 बॉन्ड पेयर है, तो ऑक्टाहेड्रल। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, शेप ऑफ ClF3 का क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होगा, T शेप होगा, ठीक है। 2 लोन पेयर होंगे, T शेप होगा। 3 है ना, 3 ही, हाँ, F लोन पेयर नहीं होंगे, तब ClF3 होगा सिर्फ। विच हैज़ हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, तो इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है, जिसका इलेक्ट्रॉन 14 हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, ठीक है। विच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लोवेस्ट इन एनर्जी फॉर O2, ठीक है। किसका एनर्जी सबसे कम होता है, तो सिग्मा 1s का सबसे कम एनर्जी होता है। उसके बाद जैसे जैसे आगे जाओगे एनर्जी बढ़ता रहता है, ठीक है। विच मॉलिक्यूल हैज़ बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों हैं, क्योंकि उसके अंदर डबल बॉन्डिंग है, ठीक है। डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा भी है, एक पाई भी है, ठीक है। बेंट रूल क्या स्टेट करता है कि यस कैरेक्टर कंसंट्रेट इन ऑर्बिटल डायरेक्टेड टुवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। आगे के जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो PDF है वहाँ पे आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। आप उसको अच्छे से सॉल्व करिएगा।